बंजारन का प्रेम। एक मजदूर का बेटा था जो जमींदार के यहाँ काम करता था। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। अक्सर उसे देखकर सब उसे जमींदार का ही बेटा समझ लेते थे। जमींदार भी उसे बहुत मानता था। एक दिन वह बागों की सिंचाई कर रहा था। उसी समय एक बंजारन वहां आई। वह बेहद खूबसूरत थी। युवक ने पूछा कि उसे क्या काम है। वह कुछ नहीं बोली। इस पर उसने पानी के लिए पूछा। वह बंजारन लड़की बोली कि उसे पानी ही चाहिए। फिर वह पानी लेकर चली गई। अब वह अक्सर कुएं पर पानी लेने चली आती। दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे, पर एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते। एक दिन वो लड़की बोली, तुम मुझसे विवाह करोगे? ये सुनकर लड़का खुश हो गया और बोला कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इस पर लड़की ने उसे अपने पिता से मिलने के लिए कहा। वह तैयार हो गया। जब वह उसके पिता से मिला और उसने लड़की से विवाह की इच्छा जताई, तो लड़की का पिता तैयार हो गया। किंतु वह लालची था। उसने कहा कि उसे 500 सोने के सिक्के चाहिए। जब तक इस शर्त को पूरा नहीं करोगे, वो विवाह नहीं करेगा। लड़के ने शर्त स्वीकार कर ली, पर वह चिंतित हो गया। अब वो उस जमींदार के यहाँ गया और उससे उसने यह बात कही। जमींदार ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी मदद वह जरूर करेगा। जमींदार ने 1 महीने का समय लिया और कहा कि वह सोने के सिक्के उसे देगा। 1 महीने के बाद जब उस लड़के ने उसे वह बात याद दिलाई तो जमींदार सोच में पड़ गया। वह बोला कि उससे नहीं हो पाएगा। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आ गया। उसने गुस्से में जमींदार को पटक दिया। वह नीचे गिरा तो फिर उठा नहीं, दुनिया से ही उठ गया। उसकी मृत्यु हो गई। इस पर वह डर गया और वहां से भाग निकला। भटकते भटकते वह बंगाल पहुंचा। वह नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन वह एक बड़ा सा घर और बगीचा देखकर अंदर चला गया। वहां एक महिला बैठी थी। उसके पूछने पर उसने बताया कि उसे काम की तलाश है। वह महिला उसे देखते ही मोहित हो गई और उससे पूछा कि मजदूरी क्या चाहिए। उस युवक ने कहा कि उसे 500 सोने के सिक्के चाहिए। इसके लिए वह बहुत मेहनत करेगा। फिर उसने इसका कारण पूछा तो उसने सब बताया। इस पर महिला मुस्कुराते हुए बोली कि तुम यहाँ काम कर सकते हो। फिर तो वह लड़का वहीं काम करने लगा। वह महिला एक जादूगरनी थी। लड़का इस बात से अनजान उसके यहाँ रहने लगा। वह खूब मन लगाकर काम करता। जब बहुत दिन बीत गए तो उसे बंजारन से मिलने की इच्छा हुई और उसने जाने की इजाज़त मांगी। अब वह जादूगरनी बोली कि तुम अभी नहीं जा सकते। वह कुछ दिन और रुक गया। जब कुछ और समय बीत गया तो उसने फिर जाने की इच्छा जताई। जादूगरनी बोली कि तुम नहीं जाओ, यहीं रह जाओ। इस पर वह लड़का आश्चर्य में पड़ गया। जादूगरनी ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा, पर तुम वापस नहीं जाओगे। लड़का उदास हो गया। उसने वहां से भागने की योजना बनाई। जब वह निकलने लगा तो उसे पकड़ लिया गया। उसे कैद कर लिया गया। उस जादूगरनी ने लड़के को बहलाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। फिर उसने जादू से उसे वश में कर लिया। इधर बंजारन उसे याद कर उसके आने की राह देखती रही। जब बहुत दिन हो गए तो वह बहुत चिंतित हो गई। उसके पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटी की उदासी उससे देखी न जाती थी। एक दिन वो बंजारन पिता से बोली कि वो उसे ढूंढना चाहती है और वो घर छोड़कर निकल पड़ी। बंजारन लड़के का पता लगाते हुए किसी तरह बंगाल पहुंची। वहां उसे किसी ने जादूगरनी के बारे में बताया और उसके यहाँ काम करने वाले लड़के के बारे में भी। उसे शंका हुई कि कहीं उसका प्रेमी ही तो नहीं है। पता लगाने के लिए वहीं पास के घर में वह दासी का काम करने लगी। एक दिन वह जादूगरनी के बगीचे में जाने की कोशिश करने लगी। बाहर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पर चढ़कर वह पूरे बाग को अच्छी तरह से देख सकती थी। वह पेड़ पर चढ़ गई और बैठी रही। कुछ देर बाद वह लड़का दिखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके आसपास बहुत से काम करने वाले थे। जब सांझ हुई तो सब चले गए। तब वो लड़की उसके सामने चली गई, लेकिन वो उसे देखकर कुछ नहीं बोला। इस पर लड़की मायूस हो गई। फिर वह वापस आ गई। जब वह दुखी होकर रोने लगी तो उस घर की मालकिन आई। उसने उसके रोने का कारण पूछा।
तब लड़की ने सारी बात बताई। उसकी मालकिन ने कहा कि उसे सब याद आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो उसे एक तांत्रिक के पास ले गई और उसकी मदद करने के लिए कहा। तांत्रिक ने कहा कि वो उससे क्या मदद चाहती है, तो उसने सारी बात बताई और कहा कि उसे पहले की सारी बातें याद आ जाएं। उस तांत्रिक ने एक फूल दिया और कहा कि इस फूल को उसके माथे से कुछ देर लगाए रखना, उसके बाद उसे सब याद आ जाएगा। वो बंजारन लड़की फूल लेकर बगीचे में उस लड़के का इंतजार करने लगी। वो लड़का आया और आते ही अपने काम में लग गया। उस दिन उसके साथ जादूगरनी भी थी। कुछ देर वह जादूगरनी रुकी, फिर चली गई। अब वो लड़का अकेला था। बंजारन लड़के के सामने चली गई। लड़के ने आश्चर्य से देखा और पूछा, आपको क्या चाहिए? लड़की ने अपनी और उसकी कहानी बताई। लड़का सुनकर असमंजस में पड़ा रहा। ये देखकर लड़की ने कहा कि यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो यह फूल आप माथे से लगाए, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। फिर लड़के ने ऐसा ही किया। उसे सारी बातें याद आ गईं। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे। अब वह लड़का उस जादूगरनी के यहाँ से निकलने का उपाय सोचने लगा। लड़के ने कहा कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, पता नहीं उसका क्या हो, इसलिए लड़की से लौटने को कहा, मगर लड़की नहीं मानी। उसने कहा कि उसे छोड़कर वह नहीं जाएगी, चाहे उसे इसी तरह यहाँ छुपकर आना पड़े। लड़के ने अपना व्यवहार पहले जैसा ही रखा, पर जादूगरनी को पता चल गया कि इसे सब याद आ गया है। लेकिन उसने घर जाने की बात नहीं कही, इसलिए वह आश्वस्त हो गई। एक दिन वो लड़का उदास बैठा था कि उसी समय जादूगरनी आई। जादूगरनी को लगा कि कहीं लड़का फिर से भागने की कोशिश न करे, इसलिए उसने उसे कमल का फूल बना दिया और तालाब में छुपा दिया। जब उसका मन होता तो उसे असली रूप में लाती और उसके बाद कमल का फूल बनाकर तालाब में रख देती। ये तालाब उसके बगीचे के किनारे था। अब बंजारन परेशान हो गई। वो लड़का दूसरे दिन नहीं दिखा। वो फिर बगीचे में आई। तब उसने देखा कि वह लड़का आया और कुछ काम करने लगा। उसके साथ एक और आदमी था। जब वह आदमी चला गया तो लड़की आई। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। लड़का बोला कि तुम चली जाओ, नहीं तो जादूगरनी को पता चल जाएगा और तब पता नहीं वह तुम्हारे साथ क्या करेगी। लड़का उदास होकर बोला कि शायद हम दोनों का मिलन संभव नहीं। लड़की ने कहा कि हम दोनों सच्चे प्रेमी हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। फिर जैसे ही किसी के आने की आहट मिली, वह लड़की छुप गई। उसने देखा कि जादूगरनी आए और कुछ देर में वह लड़का देखते देखते कमल का फूल बन गया। जादूगरनी ने उसे तालाब में रख दिया और वह चली गई। लड़की ओट से बाहर निकली और उसने कमल के फूल को देखा। वह बहुत देर तक बैठी रही, फिर वह बाग से निकल गई। वह उस तांत्रिक के पास गई तो वह बोला, उसके लिए यह मुश्किल है, पर यदि वह फूल लेकर आ जाए तो शायद कुछ कर सके। बंजारन लड़की कल फिर वहां गई, पर आज जादूगरनी उसके पास ही रही और उसने उसे उसके रूप में ही कमरे में कैद कर दिया। वो लड़की किसी तरह वहां तक पहुंची, पर जादूगरनी को पता चल गया और उसे पकड़ लिया। जादूगरनी उस लड़के को फिर शाम को कमल का फूल बना दिया और उस लड़की से कहा कि अब कभी मत आना और फिर उसे छोड़ दिया। वो लड़की विकल होकर फिर शाम को तालाब के किनारे गई। इधर जादूगरनी सतर्क हो गई थी। वह तालाब पर भी नजर रखने लगी। जैसे ही लड़की ने तालाब में कमल के फूल की ओर हाथ बढ़ाया, जादूगरनी आ गई और उसे भौरा बनाकर छोड़ दिया। जादूगरनी चली गई तो लड़की भौरा के रूप में ही कमल के फूल में चली गई और कमल का फूल उसे लेकर पानी के अंदर चला गया। इस तरह दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल गए।